नमस्कार दोस्तों, अमीर उग्र स्टार न्यूज पालम पर दर्शकों जल्दी से जल्दी जुड़े। आज आपके लिए एक और खबर लेके आए हैं और खबर ऐसी है, उस खबर को देखने के बाद हर किसी का मन जो वो विचलित हो जाएगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश सरकार के जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था और लोगों के बीच में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई थी कि हम आएंगे और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। लोगों के अंदर एक उत्साह था कि देखते हैं कि आखिर व्यवस्था परिवर्तन क्या होगा और आज उसके नतीजे जो आप लोगों के सामने आने शुरू हो गए हैं, जिसके रुझान थे पहले मगर वो नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। सरकार को बने 3 साल हो चुके हैं और 3 सालों में जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसके लिए हम प्रदेश सरकार की दिल की गहराइयों से तारीफ करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वाह क्या आपकी व्यवस्था परिवर्तन है। मैं बात करना चाहता हूं ब्लॉक पंचरुखी के अंतर्गत ग्राम पंचायत किलासपुर की। किलासपुर के पीछे आप देखेंगे, मेरे पीछे देखिए एक आशियाना है। कितना बड़ा आशियाना है। अगर इस आशियाने के अंदर आदमी को चलना पड़े तो कम से कम मोटर वाहन लेके चलना पड़ सकता है, इतना बड़ा आशियाना है। और ये सरकार की नजरों में बहुत बड़ा आलीशान बंगला है और इस परिवार को अंत्योदय की श्रेणी से, बीपीएल की श्रेणी से काट दिया है। यह है व्यवस्था परिवर्तन। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इस घर के अंदर, ये जो आपको घर, ये जो आशियाना नजर आ रहा है, इस घर के अंदर, इस आशियाने के अंदर एक बुजुर्ग जो कि काफी समय से बीमार है, बीमारी से ग्रस्त है, ऑन बेड है, ना वो उठ सकते हैं ना चल सकते हैं, सांसों का भरोसा नहीं कब बंद हो जाएंगे। और उनके आगे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों के दोनों जो है वो मानसिक रूप से पीड़ित है, दिमागी तौर से उनका संतुलन ठीक नहीं है और साथ में एक लड़की जो उनकी वो अपंग है। और यहाँ पे और इसके साथ साथ में हम एक और जो जानकारी हमें मिली है वो भी आपको बताएंगे और यहाँ के स्थानीय लोग जो उनसे पूछेंगे। जो पता चला है कि इनको तीनों को अपंग की और वृद्ध पेंशन मिलती थी, जो कि सरकार ने तीनों की पेंशन भी बंद कर दी है। अब हालात ये बने हैं कि ये परिवार जो आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो चुका है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां से, इसी पंचायत के जो पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछेंगे, वो खुद बताएंगे। जी आइए सर। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, मेहरबानी। हाँ प्रधान जी, आप पूर्व में पंचायत के प्रधान रहे हैं और इनको आपने काफी करीब से देखा है। बताइए, ये जो आपने अभी बात कही है, इसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलती थी कब से बंद हुई है इनकी और कैसे? इस बार ही बंद हुई है क्योंकि परसों जब आया था वो डाकिया पेंशन देने, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा नजदीक आए। मैंने उनको पूछा कि इनको क्या, उनकी हालत खराब है, इनकी पेंशन आपने दे दी या नहीं। उन्होंने बोला नहीं, इनकी पेंशन बंद हो गई है। मैंने कहा क्यों, किसने बंद की, कैसे बंद हो गई? उन्होंने बोला कि इनकी तीनों की KYC नहीं हुई है। तो इनकी KYC किसने करवानी थी? क्योंकि ये अपंग है, एक बहुत वृद्ध है, चल फिर नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इनका जिनकी ड्यूटी थी KYC करने की, वो इनके घर में आकर KYC करवा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इसकी अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा और आज इनके हालात ये है कि इनकी तीनों की पेंशन भी बंद हो गई है। तो प्रधान जी, अभी इनका खाने का जो सिलसिला है, 2 वक्त की रोटी का जो सिलसिला है, वो कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है? वो आसपास के लोग ही हैं, जो से ये है लोग हैं, आसपास के लोग ही वो दे रहे हैं खाना पका के। ये खुद पका भी नहीं सकते हैं, बना भी नहीं सकते हैं, आसपास के लोग ही बना के दे रहे हैं, इनको खाना खिला रहे हैं। और ये जो धनीराम जी है वृद्धावस्था में, कभी भी इनकी सांसें बंद हो सकती है। तो इनका क्या होगा, कैसे होगा, ये तो ऊपर वाला जाने। बहुत ही दुख की बात है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र के जो कबीना मंत्री यादविंद्र गोमा जी, अगर आप सुन रहे होंगे तो आप खुद समझिए मैं क्या बोलूंगा। अब हमारे साथ एक और यहाँ से धार क्षेत्र से संबंध रखने वाले समाज सेवी है और लोगों का, गरीबों का दुख बांटते हैं, अपनी झोली में खुशियां लेके आते हैं, जो गरीबों में बांट के चले जाते हैं। बात करना चाहूंगा मैं राजेश शराणु, जो कि धार क्षेत्र से हैं और काफी सक्रिय रहते हैं। राजेश शराणु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद अमीर चंद जी। राणु जी बताइए, ये जो घटना घटी है और ये जो आलीशान महल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपके बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला जो है, जिसे कि सरकार के अधिकारियों के द्वारा और सरकार के जो दिशा निर्देश जारी है उनके द्वारा इनको BPL श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि ये सरकार की नजरों में एक बहुत बड़े
राजघराने से जो है ताल्लुक रखने वाले हैं उनके कागजों में। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अमीर चंद जी, यहाँ मैं निशब्द हूँ। अगर कोई भी इनके घर में आएगा, सांस लेने तक मुश्किल हो रही है, इतना दुख लग रहा है ऐसे लोगों को देखकर। इनकी मदद कौन करेगा? इनको सरकार से उम्मीद थी कोई मदद करने आएगा, उल्टा इनके ऊपर हमारे यहाँ पे बोलते हैं मई फेर दिया है। इतनी मतलब आप अत्याचार की पराकाष्ठा बोल सकते हैं कि जो तीनों में से एक भी व्यक्ति बोलने के काबिल नहीं है, एक भी व्यक्ति चलने के काबिल नहीं है। ये ऐसे गांव के लोगों की बेचारों की मेहरबानी से ये पेट भरते, कोई कभी खाना बना के दे जाता, कभी याद नहीं रहे तो अगले दिन खाना खाते हैं। तो इससे बुरी हालत कहीं नहीं हो सकती है। और ये जो प्रशासन है, इस प्रशासन को क्या बोले कि ऐसे लोगों की अगर आपको केवाईसी करनी है, आपके पास एम्प्लॉय किस लिए है, किस लिए होता है सेक्रेटरी, किस लिए होता है पटवारी, कौन करेगा केवाईसी? इनकी हालत प्रशासन आकर देखे, इनकी हालत है केवाईसी करवाने वाले, इनको केवाईसी का पता ही नहीं होगा। बीपीएल का अगर आपको राशन कार्ड चाहिए तो राशन कार्ड आप पिछले वाला उठा लो, ये वोटर आईडी कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट आपका पटवारी बनाता है। तो क्या एसडीएम के पास इतनी पावर नहीं कि इस फलाने नाम का आप इनकम सर्टिफिकेट बनाकर हमारे को भेजो और हम इसका प्रोसीजर करें? किस लिए बिठाएं, ये किस लिए सैलरी देती है सरकार? इनको क्या काम है? इनका दफ्तर में बैठकर इन्होंने बीपीएल के बंदे छांटने की कौन आएगा कौन नहीं आएगा? हमने कहते हैं हो सकता है कई पहले अवैध भी डले होंगे, कोई जाली भी डले होंगे, वो छांट करना इनकी है। पर ऐसे लोगों की जो बददुआएं पड़ेंगी, इससे कोई नहीं बच पाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी सारे दर्शक ये घर देखकर सब समझ जाएंगे कि क्या हालत है। बीच में टोकना चाहूंगा आपको। सरकार की नजरों में, हमारा जो प्रशासन है उनकी नजरों में ये काफी अमीर लोग हैं, तो क्या ये है व्यवस्था परिवर्तन? ऐसा व्यवस्था परिवर्तन भगवान किसी का न दे। मैं अमीर चंद जी ये बोलना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी कई चीजों पर अपना श्रेय लेते हैं जी। सुख आश्रय योजना चलाई जी, हमने ये चलाई जी, ये सुख, ये आश्रय है, ये सुख मिल रहा है इन लोगों को। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि वो आगे चलें और बताते चलें, और बाकी जो दर्शक है उनको भी बताएंगे। दर्शकों के घर के अंदर का दृश्य जो वो भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हालात है और किस ढंग से जो है ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। राजेश जी, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो परिवार है इस क्षेत्र में, धार क्षेत्र में, चंगर क्षेत्र में और भी सुनने में को मिला कि बहुत ज्यादा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अमीर चंद जी, इस ब्लॉक में पहले जब मैंने ब्लॉक में पता किया तो 2800 से ऊपर बीपीएल के पात्र थे जी। और ये जो इनकी नई कार्यशैली आई, जो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, इस समय सिर्फ 267 ही रह गए हैं, 267 जी। और ये किस क्या श्रेणी इन्होंने ली है? जब हमने पता किया तो वो बेचारे खुद खज्जल है जो बीडीओ ऑफिस में बैठे हैं कि आज ये क्राइटेरिया आ जाता है कि इस क्राइटेरिया में आप बीपीएल के लो, फिर अगले दिन उनको सूचित कर दिया जाता है कि इतने ही बचे हैं। अगर इतने ही पात्र बचे हैं तो क्यों ना ये स्कीम भी इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़े घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस, अब 1 महीने से इनको पेंशन नहीं मिली है, इनका आपको देख के लग रहा होगा कि कैसे खाते होंगे ये खाना, कहां से खाते होंगे? राजेश जी, अब मैं बताता हूँ, अब मैं आपको और जो हमारे दर्शक हैं उनको बताता हूँ इनका जो आलीशान भवन है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए, आपने पहले तो पिछली तरफ से दिखाया, अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे से दिखाने की। ये देखो, ये घर है, ये मड हाउस है, और इस परिवार को सरकार ने जो है वो जो नए गाइडलाइंस आई है सरकार की, उसी हिसाब से ये अंत्योदय की श्रेणी से, बीपीएल की श्रेणी से जो है उसको बाहर निकाल दिया है। अब अंदर चल के जो है यहाँ के स्थानीय प्रधान जो रहे हैं पूर्व में, और समाज सेवी जो हैं राजेश राणू जी, वो भी साथ साथ में। और ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं जो कि चलने में असमर्थ है, चल नहीं सकते हैं, और ऑन बेड है, काफी समय से ऑन बेड है। ये इनकी हालत देखिए, दवाई तो बड़ी दूर की बात है, मगर इनको 2 वक्त की रोटी जो है वो भी मिलना आज मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो वो कुछ गरीब लोगों के लिए भी, अंत्योदय बीपीएल परिवारों के लिए जो फ्री में राशन दिया जाता था, वो राशन भी बंद है। और सबसे बड़ी दुख की बात जो कही है, एक बार पुनः मैं पूछूंगा प्रधान जी जो रहे हैं पूर्व के, उनसे। प्रधान जी बैठिए, जरा बैठ जाइए यहाँ पे इनके साथ ही। ये जो परिवार है और आप के बिल्कुल नजदीकी के हैं, आपके रिश्तेदार भी होंगे, इनका जो पेंशन की बात आपने अभी आप खुद कही है कि इनकी पेंशन बंद हो गई है। जो बुढ़ापा पेंशन मिलती थी और अपंग की पेंशन मिलती थी, सारी की सारी पेंशन बंद है। तीनों को मिलती थी, तीनों की बंद है, सबकी बंद है, सबकी बंद होगी, तीनों की।
तो क्या इसके लिए आपने सरकार से या आगे किसी अधिकारी अभी कर्मचारी? परसों पता चला मेरे को भी ना, जी तो मैंने उसको पूछा था डाकिए को, जी पोस्टमैन को, कि क्या इसका क्या होगा। जी तो उन्होंने बोला इनका दोबारा नए सिरे से सारा प्रबंध करना पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये बोलने में कुछ बोल सकते हैं अभी कुछ? बोलने में बिल्कुल तो ये देखिए इनकी हालत देखिए, ये ऑन बेड है, बोलने में असमर्थ है, बोल भी नहीं सकते हैं। और भाग्य की विडंबना को देखिए कि किस ढंग से 2 बच्चे हैं घर पे, एक लड़का और एक लड़की, जो कि दोनों मानसिक रूप से जो ये देखिए ये लड़की है, इस बेचारी लड़की की जो पेंशन है वो भी बंद कर दी है, जो मानसिक रूप से सही नहीं है और अपंग है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिटिया है, बोलते हैं ना बेटी अनमोल है, आज हमारे क्षेत्र की बेटियों के हाल देखिए, ये अपंग लड़की और मानसिक रूप से ठीक नहीं है। और उस दूसरी तरफ दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखिए ये लड़का है, ये लड़का है, ये भी जो है मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो इन बेचारों को 2 वक्त की रोटी जो है वो भी नसीब नहीं है। ये देखिए किस ढंग से जो गांव के लोग हैं वो इनको खाना देके जाते हैं, उस खाना को जो है ये खाते हैं, आखिर कब तक। और एक इनको इस जो लड़की है इनकी धनीराम जी की, और ये लड़का जो कि दोनों मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और लड़की जो पहले बताया कि अपंग है, और दोनों मानसिक रूप से जो है वो सही नहीं है। और इनकी जो पेंशन थी उसको भी बंद कर दिया है, और IRDP से भी इनको जो है निकाल दिया, काट दिया है, क्योंकि सरकार की नजरों में ये जो परिवार है ये काफी ज्यादा जो है अमीरी की श्रेणी में आता है। तो ये देखिए इनके जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने, ये देखो किस ढंग से ये बेचारा अपना जीवन यापन करते हैं। और ये हालात जो कि सरकार के द्वारा इनको BPL की श्रेणी से निकाल दिया है, और इन बेचारों की जो आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि जो ग्रामीण है, यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो बेचारे इनको जो है अपने घरों से खाना जो है वो ला के दे रहे हैं, तो कि ये 2 वक्त का जो रोटन भोजन है वो खा रहे हैं। तो ये हालात इन लोगों के, इस परिवार के, जो कि आप लोगों को हमने दिखाए हैं। और हमारी प्रशासन से भी यही अपील रहेगी कि देखिए, आंखें खोलिए प्रशासन, स्थानीय प्रशासन आंखें खोलें। और इनको ये कहा गया है, जो अभी पता चला है, जो पूर्व के प्रधान रहे हैं यहाँ से, उनसे पता चला है कि ये देखिए ये बेचारे मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो किस ढंग से जो है गरीबी के साथ साथ में है इनके, गरीबी के साथ साथ में इनकी ये हालत जो है वो आप लोगों के सामने है। और इनको ये कहा गया था कि आपकी KYC नहीं है, इसलिए इनकी पेंशन बंद हुई। तो KYC करने के लिए सरकार के पास जो है काफी ज्यादा अपना सिस्टम होता है, उसे कर सकते थे। मैं अंत में एक बार फिर पुनः राजेश राणू जी से भी पूछना, राजेश राणू जी क्या कहना चाहेंगे अंत में, और क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस इसके लिए, और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी इस सरकार और इस प्रशासन और यहाँ के स्थानीय मंत्री से विनम्र अपील है कि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है अगर किसी की मदद करने को, तो ऐसे लोगों की मदद जरूर करें। ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके आसरे रहेंगे, और इसमें सरकार की अगर जिम्मेवारी नहीं है तो किसकी जिम्मेवारी है, किसके भरोसे रहेंगे ये इनका। तो आमिर चांद जी, अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो इन लोगों को तो अंतिम संस्कार के लिए भी ना कोई व्यक्ति यहाँ है, ना इनके पास, बेचारों के पास पैसे हैं। इनकी आपने पेंशनी मानसिक स्थिति आपने लोगों ने भी देख ली यहाँ पर कि इनकी मानसिक स्थिति, और ये जो बेचारे बुजुर्ग हैं इनकी क्या स्थिति है। इनको हम आवाजें लगा रहे थे तो कोई भी आवाज नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये जवाब देने के काबिल ही नहीं है। तो मेरी इस सरकार से बहुत विनम्र अपील है कि ऐसे लोगों को लाओ, नहीं तो इनकी बददुआएं, और जो हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन जो इनके लिए खड़े होंगे, तो सरकार को टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो आपने कहा लोगों से, तो मेरी यहाँ के जो स्थानीय लोग इनकी मदद कर रहे हैं, जैसे उप प्रधान जी पूर्व हैं, और बाकी जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, हमारा इनसे तहे दिल से धन्यवाद है। और बाकी लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि जरूर इनका सहयोग करें, इनकी कुछ ना कुछ मदद करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों ये देखिए ये हाल है, और इस
घर में जो है ये इस गरीब परिवार की सरकार जो है सुध ले, सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो स्वयं यहाँ मौका पर आए और स्वयं निरीक्षण करें। अगर इनकी पेंशन जो बंद हुई है, केवाईसी नहीं हुई है, तो उसको केवाईसी को सरकार के जो अधिकारी है, कर्मचारी होती है, वो स्वयं करवाएं, क्योंकि ये लोग अपंग है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इन्हें नहीं पता कि केवाईसी क्या होती है। और इसके साथ साथ में जो इनको बीपीएल से निकाला हुआ है उसके लिए भी सरकार से अपील रहेगी कि ऐसे परिवारों की बद्दुआएं न लें, इनको पुनः इनका जो हक है वो दे। ए स्टार न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।